जिसमें आपको कॉन्फिडेंस, आप मुझे बताइए, मैं उसमें एक सवाल आपको दे दूंगा, आप हो सकता है उसमें दिन लगा सकते हैं, महीने लगा सकते हैं, या फिर गिव अप भी कर सकते हैं, या हो सकता है आपसे हो भी जाए। आप समझिए कि फिजिक्स का अच्छे लेवल का सवाल अच्छी मैथमेटिक्स डिमांड करेगा, अच्छी एनालिसिस डिमांड करेगा। देखो, एक रोने वाला बच्चा होता है, वो तो देखो हर साल आता है मेरे पास, हर साल आता है। कोई मैं परफेक्ट टीचर नहीं हूँ, आप कोई परफेक्ट स्टूडेंट नहीं है, मेरे से भी गलतियां होंगी, आपसे भी होंगी, लेकिन हमारा दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव सोच ये होना चाहिए कि हमें बेटरमेंट साइड जाना है, और बेटरमेंट साइड सिर्फ हार्डवर्क से आएगा, लक से नहीं। जो बच्चे तैयारी ही पहली बार कर रहे हैं तो स्ट्रगल आएगा ही, और वो वही वाला स्ट्रगल है बेटा जो 11वीं में आता है बच्चे को। जब वो 11वीं में तैयारी कर रहा होता है ना, यही स्ट्रगल आता है, कोई नया स्ट्रगल नहीं है। ऐसा सोच रहे यार मेरे लिए कठिन क्यों हो रहा है, दूसरे के लिए आसान क्यों हो रहा है, क्योंकि जो दूसरा बच्चा जिसको तू देख रहा है ना, वो स्ट्रगल से कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत करके आगे निकल आया है। तू भी करेगा, तू भी आ जाएगा, तू उससे बेहतर मेहनत करेगा तो तू उस बच्चे से भी आगे चला जाएगा। इस सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर डिपेंड कर रहा है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो मैटर करता है। और अगर आप आज ही पढ़ रहे हैं तो आप अपने से कितने एक्सपेक्टेशन के बर्डन के साथ चल रहे हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं यार मैंने इस बार ड्रॉप लिया था परफेक्शन के लिए। एक्चुअली में होता यह है कि आपका दिमाग फूटने लगता है इसमें। बेटा आपको परफेक्शन एम करनी है, परफेक्ट आप कभी बन नहीं पाएंगे। कई बच्चों के साथ ये होता है कि मैंने तो ड्रॉप लिया था, इस बार मेरे से सारे सवाल लगाने, मेरे पास टाइम है और मैं तो सारे सवाल लगाने वाला था, इस बार मेरे को तो सारे सवाल समझ आने थे कि सर मैं तो क्लास में आऊंगा, तो मैंने तो सोचा था इस बार मेरे से नहीं होना भाई, इस बार तो जेईई मेंस मैं फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। एक्चुअली में जो आपने सोचा दैट वाज योर एम, रियलिटी नहीं थी। और जब आप सवाल करने लगते हैं ना, फिर आती है दिक्कतें। और जो मैच्योर बच्चा होता है ना, वो जो समझता है कि यार ये तो आना ही था, पार्ट लड़ना ही है, मेरे हाथ में क्या है, पढ़ते चलो यार सर बोल रहे हैं, वही आगे निकल पाता है। नहीं तो फिर वो दलदल बनता है, यार मैंने तो सोचा था यार कि मेरे से तो सारे सवाल होंगे, मेरे को तो सब कुछ समझ आएगा, मेरे तो सब कुछ अच्छा जाने वाला है, अभी क्यों नहीं हो रहा अच्छा, कहीं मेरा इसी की वजह से तो सिलेक्शन नहीं रुक जाएगा। फिर ये रास्ता आता है दिमाग, नहीं भाई जो तूने सोचा था दैट वाज योर एम एंड एवरीवन शुड हैव इट, कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए, अच्छा सिलेक्शन चाहिए। लेकिन जो तू देख रहा है दिस इज योर रियलिटी एंड दिस कैन नेवर बी चेंज्ड। तू 10 साल बाद भी, बेटा मैं लिटरली बता रहा हूं, तू सेम चीजें पढ़ते रहे, तू 10 साल बाद भी अगर तू यही चीज पढ़ेगा, तेरे को फिर से कोई नई चीज मिल जाएगी। अरे यार ये ऐसे होता है, ऐसी चीज है ये। तो आप अच्छे सवाल लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्लास के सवाल दोबारा लगाइए, और दोबारा लगाते समय ये नहीं सर ने क्या, नहीं मैं सोचूंगा। अब दिक्कत यह है कि आप अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूं, तो आपको बार बार अपने कॉन्फिडेंस डाउन होता रहेगा। आप एक बार रिवाइज करते रहिए ना, देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहां जाता है। आप हर क्लास के बाद स्ट्रॉन्गर फील करेंगे, ये गारंटेड है। आप रिवाइज करके आइए बस। आप इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू सुन रहे हैं ना, आप स्टूडेंट के इंटरव्यूज में देख लेना, जो अच्छा बच्चा होता है वो कितना ज्यादा रिवाइज कर रहा है। आप अपने एक बार सुबह का 1-1.5 घंटा स्पेशली रिवीजन के लिए डाल दीजिए। क्लास में घुसने से पहले आज सर लोग पढ़ाएंगे, इससे पीछे का रिवाइज करूंगा, बस रिवाइज करूंगा, हर दिन करके देख लीजिए, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता रहेगा। मैथ्स की रिवीजन, अब सभी के रिवीजन करने के तरीके अलग है। केमिस्ट्री में हो सकता है रीडिंग काम कर जाए, फिजिक्स में कुछ जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है उन पे कलम चलानी पड़ेगी, मैथ्स में पूरी कलम चलानी पड़ेगी, वो उनका तरीका है रिवीजन का। लेकिन रिवीजन आप करिए। लव यू बेटा। अब बस हर सब्जेक्ट की डिमांड क्या है ध्यान से देखना। मैथ्स की ये ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर से जाएगा, मतलब मैथ्स में आपको और ज्यादा घिसना पड़ेगा। केमिस्ट्री का ग्राफ थोड़ा ऐसा होता है, कम समय में खट 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 क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे पूरी केमिस्ट्री के बाद। फिजिकल में दिक्कत आएगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करोगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस